अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिकल मेथड्स की एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.6 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की गई हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हमारे पास फॉर्म होती है वो है अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इफ इट इज ऑफ दिस फॉर्म: dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल है क्यू ऑफ एक्स के। जिसके रेस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं उसका फंक्शन यहाँ पे मौजूद होना चाहिए वेरिएबल, और वही एक्स वेरिएबल का फंक्शन आपका राइट हैंड साइड पे मौजूद होना चाहिए। जब लेफ्ट साइड पे आपके पास उस एक्स वेरिएबल का फंक्शन मौजूद होगा तो उसके कोफिशिएंट में आपके पास वाई वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर आपके पास इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है तो दैट इज सेड टू बी द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.6 से। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें अब आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर आप ऑब्जर्व करें ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है ये एक्स वेरिएबल में टाइम्स वाई इक्वल ये सारा का सारा वेरिएबल आपके पास एक्स में। अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तो आप देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स के साथ कंपेयर हुआ, वाई के साथ कंपेयर हुआ, तो वाई का जो कोफिशिएंट है वो सारा का सारा एक्स में है, तो वो पी ऑफ एक्स बन गया। और ये आपके पास टर्म आ गई क्यू ऑफ एक्स की। जब आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो जो पी ऑफ एक्स की टर्म आती है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए यूज होती है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ई इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन फाइंड करके आपके पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जो भी आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों साइड्स पे। जब आप अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिफरेंशियल इक्वेशन की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करना है, किसी भी चीज़ को आपने रीअरेंज नहीं करना, ना लेफ्ट को राइट पे लेके जाना है ना राइट को लेफ्ट पे लाना है, सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई में देखिएगा अगर कोई कैंसिल हो रही है टर्म तो कैंसिल कर दें, इससे ज़्यादा आप अरेंजमेंट या सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे। जो भी आपके पास फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी ये टोटल डेरिवेटिव बनेगा। टोटल डेरिवेटिव कैसे बनेगा? ये किसी डेरिवेटिव का, किसी टर्म्स का प्रोडक्ट रूल बन रहा होगा। तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? आपने लिखना है इसको डी बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स का जो भी कोफिशिएंट है ये टर्म आएगी आपके पास। डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो टर्म आएगी। और डी बाई डी एक्स किस टर्म का हो रहा है? वाई का, तो ये वाई आएगा आपके पास। बेशक आप इसको एक्सपेंड करके एक साइड पे देख लें, रफ वर्क में डेरिवेटिव ले रहे हैं हम इन दो टर्म्स का, y एंड एक्स ई टू एक्स का, तो ये प्रोडक्ट रूल ओपन होके एज इट इज यही आएगा आपके पास। तो इसको क्लोज करने का तरीका क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट लिया और ये जो डी बाई डी एक्स जिस वेरिएबल का है वो वेरिएबल आ जाएगा आपके पास। अब ये क्लोज हो गया, इसको टोटल डेरिवेटिव कहते हैं। क्लोज होने के बाद डी एक्स को आप ले जाएं उस तरफ एक्स वेरिएबल के पास और इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड्स को। जब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल डेरिवेटिव, ये जो डी टोटल डेरिवेटिव है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये कैंसिल आउट हो जाता है इंटीग्रेशन के साथ डायरेक्टली। तो डायरेक्टली कैंसिल आउट होके आपके पास ये ब्रैकेट एज इट इज आ गया और एक्स की इंटीग्रेशन आ गई एक्स स्क्वायर बाय 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड हो गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इजी टू सॉल्व है अगर आपने अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजीली फाइंड कर लिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है और टोटल डेरिवेटिव में उसको क्लोज करके इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिमिलरली ऐसे ही है कि देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स टाइम्स वाई इक्वल है क्यू ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स क्या है? पी ऑफ एक्स वाई का कोफिशिएंट है, तो वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है? 3/x, तो ये पी ऑफ एक्स बन गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपके पास। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करनी, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको टोटल डेरिवेटिव में चेंज कर सकते हैं। कैसे? डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो, और ये जो डी बाई डी एक्स जिस वेरिएबल का है वो वाई, डी एक्स को मल्टीप्लाई करना है दूसरी साइड पे और यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, तो टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगी आपकी।
सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में आप ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सिंपल वही आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। ये सारा का सारा वेरिएबल x का है, y के कोफिशिएंट में सारा वेरिएबल x का है। तो ये जो y के कोफिशिएंट वाला वेरिएबल x में है ये p ऑफ x बना है और dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये आपने ख्याल रखना है। p ऑफ x से आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उसको आपने अपनी इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करके यहाँ से टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में क्लोज करना है और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड्स पे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी डायरेक्टली सिंपल आपके पास वही फॉर्म है, y का जो कोफिशिएंट है वो p ऑफ x बनेगा, तो p ऑफ x यहाँ पे 3 है। आपने उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करके टोटल डेरिवेटिव में क्लोज कर लिया। तो ये मेथड अब आप पहले दो क्वेश्चन से मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर लिया, अब आप उस तरह से इस मेथड को समझ सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके आपने इसको टोटल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करके और दोनों साइड्स को आपने इंटीग्रेट कर लेना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अरेंज्ड फॉर्म नहीं है। कैसे कि डी वाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है वो 1 बनाने के लिए आपने क्या करना है कि x को यहाँ से हटाना है और x को हटाने का तरीका ये है कि x को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे तो 1 के साथ डिवाइड हुआ तो 1 ओवर x, x कोटेंजेंट x के साथ डिवाइड हुआ तो कोटेंजेंट x बचा और x के साथ डिवाइड हो गया तो 1। अब ये जो y का कोफिशिएंट है ये आपके पास p ऑफ x है, तो p ऑफ x को यूज़ करते हुए आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके अपनी ये जो इक्वेशन है आपके पास ये वाली फाइनल ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके दोनों साइड पे आपने अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स में कैसे लिखेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है वो टर्म आई और डी बाई डी एक्स जिसका हो रहा है वाई वेरिएबल का वो टर्म आ गई और डी एक्स को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लिया और यहाँ से आपने अपनी सोल्यूशन फाइंड कर लिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 की तरह करना 6 की तरह करना है आपने, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताया। क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स से कोफिशिएंट को ख़त्म करना है, यहाँ से 1 बनाना है, तो x को दोनों साइड पे डिवाइड कर लिया तो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और आगे सारा आपने वैसे ही मेथड करना है जैसे आपको पीछे कराया गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है दोनों साइड पे, दोनों साइड्स पे डिवाइड करके आपने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। y का कोफिशिएंट सारा का सारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पॉजिटिव साइन होता है, इसका मतलब है ये नेगेटिव आपने x में लेके जाना है, p ऑफ x में लेके जाना है, तो ये y के अलावा सारा का सारा जो कोफिशिएंट है ये आपके पास p ऑफ x बना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके आपने अपना सोल्यूशन फाइंड कर लिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 आपने इसको लीनियर बनाना है क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो दोनों साइड पे इस टर्म को डिवाइड करके लीनियर बनाया और p ऑफ x फाइंड करके आपने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया और उसके बाद आपकी इक्वेशन इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 में भी ये लीनियर नहीं है, इसको लीनियर बनाया है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया ताकि x का कोफिशिएंट 1 बन जाए और ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। सिमिलरली p ऑफ x फाइंड किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन के दोनों साइड पे, टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में क्लोज किया। ये सारा का सारा मेथड आपको मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, तो आप पहले वो क्वेश्चंस देख लें ताकि आपको ये क्वेश्चंस जो है वो इजीली समझ आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपने इसको रीअरेंज करना है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो कैसे रीअरेंज करेंगे, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली dx, क्योंकि इसको ब्रेक करना डिनोमिनेटर को हम ब्रेक नहीं कर सकते इजीली, तो हम क्या कर लेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये dx बाई डी वाई ई वाई माइनस एक्स बन जाएगा। तो अब ये इजीली ब्रेकेबल है, तो x को हम इस तरफ ले आए और ई वाई को इस तरफ। अब ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ये आपकी किस तरह से बनी है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। जो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे वो किस में कर रहे थे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x।
तो जिसके रेस्पेक्ट से हो रहा था उसका कोफिशिएंट उसका हमने यहाँ पे देखना होता था वेरिएबल। तो यहाँ पे आपके पास dx बाई dy है, तो यहाँ p ऑफ y लेना है आपने। तो p ऑफ y जो है वो x का कोफिशिएंट होगा और वो हमारे पास 1 बनेगा। और यहाँ पे p ऑफ y जो आप ले रहे हैं वो 1 है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p ऑफ y dy। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद d बाई डी वाई टोटल डेरिवेटिव में जो dx बाई डी वाई का कोफिशिएंट है वो टर्म आई, और ये d बाई डी वाई किस वेरिएबल का है, x वेरिएबल का, तो वो x वेरिएबल आ गया। अब dy को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करके और उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो सिमिलरली आपकी इक्वेशन इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी इसी तरह से हमने रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है कि ये इजीली आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर की जो एडिशन वाली टर्म है ब्रेक नहीं हो सकती, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो एग्जैक्टली जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 11 में कन्वर्ट किया था, इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 12 में कन्वर्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने 11 में समझाया है। और स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करने के बाद ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है ये dx इन dy बनी है। तो यहाँ पे p ऑफ y होगा, तो p ऑफ y यहाँ पे क्या है, इसको p ऑफ y भी लिख सकते हैं, q ऑफ y भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो नेगेटिव 1 ओवर y बना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ये नेगेटिव 1 ओवर y लिया और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डेरिवेटिव बनाएंगे और आपका यहाँ पे ये सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा इजीली। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या किया है कि dy बाई डी एक्स, सबसे पहले हमने dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो x को सब टर्म्स के साथ डिवाइड किया। जब सब टर्म्स के साथ हमने डिवाइड कर लिया तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मिक्स्ड फॉर्म्स आ रही हैं। जो मिक्स्ड फॉर्म्स आ रही हैं, हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू q ऑफ x होना चाहिए, यहाँ y वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि t जो है वो इक्वल है ln ऑफ y के। जब हमने t ln ऑफ y के इक्वल ले लिया, इसका डेरिवेटिव ले लें, dt बाई डी एक्स क्या आएगा, 1 ओवर y dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आपने जो कन्वर्जन किए इसमें यूज़ कर लें, dy बाई डी एक्स आपके पास जो है यहाँ पे 1 ओवर y बनाना है। सबसे पहले मैं 1 ओवर y बना लेती हूँ क्योंकि 1 ओवर y dy बाई डी एक्स की वैल्यू है मेरे पास। तो 1 ओवर y से हर टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब 1 ओवर y dy बाई डी एक्स dt बाई डी एक्स बन गया और ln y जो है वो t बाई एक्स। तो ये पूरी इक्वेशन जो आपकी कन्वर्ट हो गई है, ये किस में कन्वर्ट हुई है, आपकी t और x में। तो अब t ओवर x को आप ले आए लेफ्ट साइड पे और 2x को ले जाए राइट साइड पे, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल होता है वो dx, यहाँ पे q ऑफ x होना चाहिए, उसमें सेकंड वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या बनेगा, नेगेटिव 1 ओवर x dx। तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें इक्वेशन के साथ, इंटीग्रेट कर लें क्लोज करने के बाद, तो आपके पास जो इक्वेशन बनी है उसमें t को वापस रिप्लेस सब्सटीट्यूट बैक कर लें, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे सोल्यूशन आ गया।